नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चिराग पासवान ने कहा कि लोगों को पता है कि सिर्फ वही विधायक जिसका कनेक्शन केंद्र सरकार से हो वो ही बिहार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसी के साथ चिराग पासवान ने भरोसा भी जताया कि चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अनिश्चितता के बीच विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने आगामी चुनावों के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। वीआईपी ने अब तक कुल 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिससे चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मई में बक्सर में गंगा नदी पर 3 लेन के पुल का शिलान्यास किया था, जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। 5 महीने बाद भी निर्माण शुरू नहीं होने से स्थानीय लोग निराश हैं, क्योंकि पुराने पुल पर ट्रैफिक का दबाव है। 48,500 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र का आर्थिक विकास करना है, लेकिन मिट्टी परीक्षण में देरी हो रही है। दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद अशोक यादव ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत है तो वो मुफ्त का अनाज लेने से तौबा तौबा कर लें। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। महागठबंधन में घटक दलों के बीच सीटों का पेंच अब भी फंसा हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने अपने 6 नए उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। इस तरह कांग्रेस ने अब तक अपने 60 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की नई सूची में वाल्मीकिनगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को टिकट मिला है। अररिया से पार्टी ने अबिदुर रहमान को टिकट थमाया है। इसके अलावा अमौर विधानसभा सीट से जलील मस्तान को प्रत्याशी बनाया गया है। पटना में सूखे नशे का धंधा तेजी से फल फूल रहा था। पुलिस ने कंकड़बाग और पटना सिटी इलाके में छापा मारकर गोदाम से 14,909 नशे की सुई तथा 76,380 नींद की गोलियां बरामद करने के साथ ही गोदाम मालिक राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नामांकन पत्र वापसी के बाद सहरसा जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्र में कुल 45 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपेश कुमार ने बताया कि सहरसा जिले के 74 सुरक्षित सीट सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से कुल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसमें स्क्रूटनी के दौरान एक प्रत्याशी का पर्चा रद्द किया गया। इस विधानसभा क्षेत्र से एक भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। इस तरह चुनाव मैदान में कुल 6 प्रत्याशी रह गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। भागलपुर जिले में सोमवार को उम्मीदवारों के नामांकन कराने की अंतिम तारीख है। कहलगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा, जनसुराज के उम्मीदवार मंजर आलम व निर्दलीय प्रत्याशी पवन यादव नामांकन करेंगे। इसके साथ ही कुछ और निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन करने की भी संभावना है। बिहपुर विधानसभा से वीआईपी प्रत्याशी अर्पणा कुमारी अपना नामांकन करेंगी। पटना में डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 45 घंटों में 55 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संख्या 1205 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। लोगों से मच्छरों से बचाव के उपाय करने की अपील की गई है। बिहार में लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर काफी सूझबूझ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वह किंग मेकर बन पाएंगे या नहीं, यह कहना बहुत मुश्किल है। बिहार में सभी दलों से जुड़ी कोई ना कोई जाति है, लेकिन प्रशांत किशोर अलग ही राजनीति कर रहे हैं। पटना में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने 2,341 लाख रुपए की शराब और 1,688 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं। इस मामले में 753 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अवैध शराब और ड्रग्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और आगे की कार्रवाई जारी है। आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पटना जिला प्रशासन ने आगामी चुनावों में 5,677 मतदान केंद्रों पर ईवीएम की सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मतदान से मतगणना तक ईवीएम की कड़ी निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ईवीएम को अभेद्य सुरक्षा वाले कमरों में रखा जाएगा, जहां 24 घंटे सशस्त्र गार्डों और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
टिकट नहीं मिलने पर राजद नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। मधुबन के दावेदार मदन शाह ने तो अपना कुर्ता ही फाड़ लिया। वहीं बाराचट्टी की दावेदार उषा देवी भी राबड़ी आवास के बाहर रोती हुई दिखाई दी। सासाराम की दावेदार अर्चना गुप्ता ने भी बगावत कर दी है। पटना में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। दिन में तेज धूप और सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी हवाओं के चलते मौसम सामान्य रहेगा। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। समस्तीपुर जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है। इस बार 108 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रही हैं। उम्मीदवार घर घर जाकर अपनी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। मतदाताओं में भी चुनाव को लेकर उत्साह है और वे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए उत्सुक हैं। बिहार के भागलपुर में दिवाली के दिन ही भरे पूरे परिवार में मातम पसर गया। बाईपास थाना क्षेत्र के पिस्ता चौक के पास सोमवार की अहले सुबह एक सड़क हादसा में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर न्यू पल्सर बाइक और ऑटो की आमने सामने जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक ने भागलपुर के JLNMCH में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। उनके चुनाव में उतरने से काराकाट सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। राजनीतिक गलियारों में इस खबर से चर्चा तेज हो गई है। मुकेश सहनी की वीआईपी ने 5 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। चैनपुर से बाल गोविंद बिंद, सुगौली से मनोज सहनी, बिहपुर से अर्पणा कुमारी मंडल, कटिहार से सौरभ अग्रवाल और केसरिया से वरुण विजय को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई थी। लोजपा आर के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी चिराग ने पासवान ने कहा कि पहली बार उनकी पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है और इस बार के गठबंधन पर 2020 की परछाई तक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी तक महागठबंधन में बात नहीं बनी है। इसी बीच कांग्रेस और वीआईपी ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। देर रात कांग्रेस की जारी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। वहीं वीआईपी ने भी 5 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। उम्मीदवारों का चयन जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राजद चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार चुनाव में राजद ने कुल 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके साथ ही भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर आरजेडी ने औपचारिक रूप से अपनी दावेदारी कर दी। कहलगांव, नाथनगर, सुल्तानगंज और पीरपैंती राजद के खाते में गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी खर्च की निगरानी शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 21 अक्टूबर को उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है, जिसमें खर्च की सीमा, विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और मान्य खर्चों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर नामांकन रद्द हो सकता है। उम्मीदवारों को खर्च का पूरा विवरण रखने की सलाह दी गई है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस की तल्खी और बढ़ गई है। सीट बंटवारे को लेकर अब बातचीत भी बंद है। वहीं 10 सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों की ही आपस में लड़ाई है। 6 सीटों पर राजद कांग्रेस, 3 पर भाकपा कांग्रेस, 1 सीट पर राजद वीआईपी आमने सामने हैं। बिहार चुनाव 2025 के लिए पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर 158 उम्मीदवार हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आज है, जिसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन आयोग चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए तैयार है। कार्तिक अमावस्या पर 20 अक्टूबर सोमवार की रात 12 बजे के बाद आधी रात को विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच तांत्रिक विधान से मां काली की प्रतिमा वेदी पर स्थापित होगी।
मंगलवार को सुबह से ही भक्त काली माता का साक्षात दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्त्रियां परंपरा अनुसार खोइंचा भरकर माता से सुख समृद्धि की कामना करेंगी। कई स्थानों पर भक्त अपनी श्रद्धा स्वरूप माता को बलि भी अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में महिला उम्मीदवारों और बाहुबली परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है। पार्टी ने महिला उम्मीदवारों पर विशेष ध्यान दिया है ताकि समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि का विस्तृत विवरण भी जारी किया गया है। बेगूसराय के बखरी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन बागियों के तेवर बरकरार हैं। भाजपा और राजद दोनों दलों के नेताओं ने गठबंधन के फैसले के खिलाफ नामांकन किया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब देखना यह है कि ये बागी अपने अपने गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाते हैं और पार्टियां डैमेज कंट्रोल में कितनी सफल होती हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन की रणनीति और टिकट बंटवारे की आलोचना करते हुए कहा कि 12 सीटों पर दोहरे उम्मीदवार उतारे गए हैं। उन्होंने गठबंधन में समन्वय की कमी बताई और कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह दी। पप्पू यादव ने कहा कि टिकट बंटवारा कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी है। उनके इस बयान से महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक गैस एजेंसी में चोरी हो गई। चोरों ने एजेंसी में सेंध लगाकर 125 खाली सिलेंडर चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश कर रही है। पटना में आगामी चुनावों के लिए एक दिया मतदान के नाम नामक एक अनूठा अभियान चलाया गया। दिव्यांगजनों ने लोकतंत्र का दीप जलाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया और हर वोट के महत्व पर जोर दिया। इस अभियान का उद्देश्य मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 1952 के पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भागलपुर सीट से सत्येंद्र नारायण अग्रवाल ने पूरे चुनाव में मात्र 8,000 रुपये खर्च कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। टीएनबी कॉलेज के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी ने बताया कि उस दौर में राजनीति को सेवा का माध्यम माना जाता था, न कि शोहरत या संपत्ति अर्जित करने का। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी तक महागठबंधन में बात नहीं बनी है। इसी बीच कांग्रेस और वीआईपी ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। देर रात कांग्रेस की जारी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। वहीं वीआईपी ने भी 5 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। राजद ने भी आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में महुआ में प्राथमिकी दर्ज हुई है। बताया गया कि तेज प्रताप नामांकन के दौरान प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस स्टिकर, सायरन और लाइट लगाकर पहुंचे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार चुनाव के लिए राजद ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यहां आपको बता दें कि साल 2020 में राजद ने 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े किए थे। इस बार राजद ने 143 उम्मीदवार ही अब तक खड़े किए हैं। भले ही राष्ट्रीय जनता दल ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन महागठबंधन के सभी घटक दलों के बीच अभी सीटों का मसला पूरी तरह नहीं सुलझा है। कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर सोमवार को दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा दिन से लेकर देर रात तक कभी भी की जा सकती है। विशेष शुभ मुहूर्त में स्थिर वृष लग्न शाम 7:10 से रात 9:06 तक और सिंह लग्न में रात 2:34 से तड़के 4:05 तक पूजन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। महागठबंधन के अंदर अब फ्रेंडली फाइट वाली सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है। करगहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। कांग्रेस ने यहां से अपने सिटिंग विधायक संतोष मिश्रा को दोबारा टिकट दिया है, जबकि सीपीआई ने महेंद्र गुप्ता को प्रत्याशी घोषित कर सिंबल भी दे दिया है। इससे गठबंधन के भीतर तालमेल पर सवाल उठने लगे हैं। सोमवार 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन काउंटर सुबह 8 बजे दोपहर 2 बजे तक के लिए खुला रहा। हालांकि इस दौरान आईआरसीटीसी की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सामान्य दिनों की तरह जारी रही। सीएमआई फूल कुमार शर्मा ने बताया
कि दिवाली की छुट्टी के कारण एक शिफ्ट में ही रिजर्वेशन काउंटर खोला गया। मंगलवार से रिजर्वेशन काउंटर पूर्ववत अपने यथावत समय सुबह 8 बजे से ही खुलेगा। उन्होंने बताया कि छठ पूजा 2025 पर किसी तरह की छुट्टी नहीं होने से रिजर्वेशन काउंटर खुला रहेगा। बिहार विधानसभा के द्वितीय चरण के नामांकन के अंतिम दिन सासाराम में एक महागठबंधन के प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सासाराम विधानसभा अंतर्गत राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को पुलिस ने उस वक्त दबोच लिया जब वे नामांकन दाखिल कर बाहर निकल रहे थे। झारखंड में एक हत्याकांड में आरोपित सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहले से तैनात थी। बिहार में चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। इस बीच भोजपुर से बीजेपी के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी आपराधिक छवि वाले नेताओं को वोट न दें। पूर्व सांसद राजकुमार सिंह ने कुछ दिग्गज नेताओं के नाम भी बतौर उदाहरण पेश किए हैं। खास बात यह भी है कि इसमें एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह और सम्राट चौधरी का नाम भी है। बिहार के अररिया में पिता पुत्र की करंट लगने से मौत हो गई। दीपावली के पर्व पर परिवार में मातम छा गया। सोमवार की दोपहर खवासपुर फारबिसगंज मार्ग स्थित करिया पुल के समीप पानी में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान खवासपुर गांव के विद्यानंद मलिक 45 वर्ष व उनके पुत्र सागर मलिक 14 वर्ष के रूप में की गई है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आया है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अब राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों की माने तो सोमवार को ज्योति काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगी। यह नामांकन बिक्रमगंज उपमंडल कार्यालय में दोपहर 12 बजे तय किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 6 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। वहीं दूसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। औराई से भोगेंद्र सहनी, बरूराज से राकेश कुमार, गौड़ाबौराम से संतोष सहनी, दरभंगा शहरी से उमेश सहनी, कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती और आलमनगर से नवीन निषाद चुनावी मैदान में है। इन सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिया है। मधुबनी जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन के अंतिम दिन 78 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। सबसे अधिक नामांकन हरलाखी में हुए। बाबूबरही में महागठबंधन से राजद और वीआईपी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। जिले में कुल 129 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने एनडीए को 5 पांडवों की चट्टानी एकता बताते हुए महागठबंधन पर आपसी कलह का आरोप लगाया है। उन्होंने एनडीए की अटूट एकता और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जायसवाल ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, जबकि महागठबंधन सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल दल सिर्फ अपना हित साधने में लगे हैं। राय ने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में एनडीए को भारी जीत मिलेगी, क्योंकि एनडीए सरकार ने विकास के कई कार्य किए हैं। आरा में तेज प्रताप यादव की रैली में पुलिस के लोगो वाली बोलेरो के इस्तेमाल पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गढ़हनी थाने में वाहन मालिक और अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने वाहन को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार निजी वाहन पर पुलिस का लोगो लगाना अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा से पहले राज्य के सबसे बड़े वामपंथी दल सीपीआई माले ने बिहार चुनाव में अपने 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी लेफ्ट पार्टी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी 6 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। आरजेडी ने 143 कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं वीआईपी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। कहा है कि महागठबंधन कई सीटों पर एनडीए को वॉकओवर दे रहा है। हमारी जीत उम्मीद से बड़ी होगी। 14 नवंबर को बिहार में दूसरी दिवाली होगी, पर महागठबंधन के नेता नहीं मना पाएंगे। अमित शाह ने भी दावा किया था कि 20 सालों के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर एनडीए सरकार बनाएगी।
आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी द्वारा 2 नामांकन दाखिल करने पर निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। प्रत्याशी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह मामला नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सामने आया। अधिकारी ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने महागठबंधन को बिखराव की कगार पर बताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए 14 नवंबर को दिवाली मनाएगा, जो उनकी एकता का प्रतीक होगा। चिराग ने बिहार के विकास के लिए एनडीए के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने में अब केवल 1 दिन शेष है, लेकिन महागठबंधन इंडिया गठबंधन के भीतर असंतोष और मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल, राजद और कांग्रेस दोनों प्रमुख घटक दलों में टिकट वितरण को लेकर नाराज दावेदारों ने नेतृत्व पर टिकट बेचने तक के आरोप लगा दिए हैं। 6 सहयोगी दलों वाले इस बहुदलीय गठबंधन ने अब तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे और सीट बंटवारे का अंतिम फार्मूला भी स्पष्ट नहीं किया है। बिहार की एक विधानसभा सीट पर राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव की शुरुआत में दोनों उम्मीदवारों ने गले मिलकर सद्भावना दिखाई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुकाबला कड़ा होगा। दोनों पार्टियां जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी तक महागठबंधन में बात नहीं बनी है। इसी बीच कांग्रेस और वीआईपी ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। देर रात कांग्रेस की जारी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। वहीं वीआईपी ने भी 5 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। राजद ने भी आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। छठ सूर्योपासना का महापर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। इसे षष्ठी व्रत भी कहते हैं। नहाए खाए से शुरू होकर खरना व्रत में गुड़खीर का प्रसाद बनता है। षष्ठी तिथि पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य आरोग्य के देवता हैं। यह पर्व संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। 2025 में यह पर्व 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। बिहार विधानसभा के द्वितीय चरण के नामांकन के अंतिम दिन सासाराम में एक महागठबंधन के प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सासाराम विधानसभा अंतर्गत राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को पुलिस ने उस वक्त दबोच लिया जब वे नामांकन दाखिल कर बाहर निकल रहे थे। झारखंड में एक हत्याकांड में आरोपित सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहले से तैनात थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। महागठबंधन के अंदर अब फ्रेंडली फाइट वाली सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है। करगहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। कांग्रेस ने यहां से अपने सिटिंग विधायक संतोष मिश्रा को दोबारा टिकट दिया है, जबकि सीपीआई ने महेंद्र गुप्ता को प्रत्याशी घोषित कर सिंबल भी दे दिया है। इससे गठबंधन के भीतर तालमेल पर सवाल उठने लगे हैं। औरंगाबाद में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। राजद, कांग्रेस और जनसुराज के कई प्रमुख उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और आचार संहिता का पालन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जिसके कारण प्रत्याशियों की भारी भीड़ होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीपीआई माले ने अपने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राजद, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम और वाम दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने से पहले ही वाम दल ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी के सभी उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भी दाखिल कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण की 121 सीटों पर उतरे दोनों प्रमुख गठबंधनों की तुलना करें तो महागठबंधन के प्रत्याशी अपेक्षाकृत नौजवान हैं। महागठबंधन के प्रत्याशियों की औसत आयु एनडीए उम्मीदवारों से 2 साल कम है। 18 जिलों की इन विधानसभा क्षेत्रों में खड़े एनडीए उम्मीदवारों की औसत आयु 50 वर्ष है, जबकि महागठबंधन उम्मीदवारों की औसत आयु 50 साल है। प्रत्याशियों के शपथ पत्र के मुताबिक दोनों प्रमुख गठबंधनों से इस चरण में खड़े प्रत्याशियों की औसत आयु 51 वर्ष है। राजद नेता शेख जियाउल हसन उर्फ जिया भाई नाथनगर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बीडीओ के रूप में अपना करियर शुरू किया और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीति में प्रवेश किया। जिया बचपन से ही प्रतिभाशाली थे
और गायन व खेल में रुचि रखते थे। उन्होंने नवादा, समस्तीपुर और मधेपुरा में प्रशासनिक दक्षता का प्रदर्शन किया। बिहार चुनाव में लगातार उठापटक जारी है। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम के तहत हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो ने बिहार चुनाव से नाम वापस ले लिया है। कभी महागठबंधन के हिस्से के तौर पर, फिर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, और अब चुनाव से कदम पीछे खींच लेने की कहानी जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। इस कहानी के पीछे नाराजगी है और आरोपों के सिलसिले हैं। आखिर क्यों जेएमएम बिहार चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी को बड्ढा झटका लगा है। कई पदाधिकारियों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए जेडीयू का दामन थाम लिया है। इन नेताओं ने नीतीश कुमार के विकास कार्यों की सराहना की है। आरजेडी में इस्तीफों से निराशा है, जबकि जेडीयू में उत्साह का माहौल है। जेडीयू का मानना है कि इससे आगामी चुनावों में उन्हें मजबूती मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कैंडिडेट की लिस्ट सामने आ चुकी है। आरजेडी ने 143 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो छपरा सीट से राजद ने पहले खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को टिकट दिया। फिर तकनीकी पेच के चलते खेसारी ने खुद यहां से राजद के सिंबल पर लड़ने का फैसला कर दिया। परसा सीट से तेज प्रताप यादव की साली करिश्मा राय को टिकट दिया गया है। राजद के कई उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर सीट से नामांकन कर दिया है। दिवाली के त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। मरीजों को परेशानी न हो, इसलिए अस्पतालों में रात के समय मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाएगी। पर्याप्त बेड और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा से पहले लगभग सभी घटक दलों की कैंडिडेट लिस्ट आ चुकी है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 60, सीपीआई माले ने 20, वीआईपी ने 11, सीपीआई ने 6 और सीपीएम ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सहरसा से पान समाज के नेता और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के मुखिया आईपी गुप्ता ने भी महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। गुप्ता का दावा है कि उनकी पार्टी गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 दिनों तक चले ऊहापोह के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना रुख बदल लिया है। शुक्रवार को जहां झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में प्रेस वार्ता कर महागठबंधन से अलग होकर 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, वहीं रविवार को पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने नया बयान जारी कर स्पष्ट किया कि झामुमो अब बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा। तारापुर विधानसभा से वीआईपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने भाजपा का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की और आगामी चुनाव में समर्थन का वादा किया। बिंद ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की बात कही और जनता से भाजपा को जिताने की अपील की। मोकामा के कसहा दियारा में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की सूचना पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया और लगभग 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा। मरांची थानाध्यक्ष ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस के अवैध शराब और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान से ग्रामीण पहले से ही नाराज थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने बिहार चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी ने राजद और कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया है, जिसके कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। जेएमएम का मानना है कि इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब पार्टी आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। बिहार के झांझा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। नामांकन प्रक्रिया के साथ दीपावली के त्योहार ने राजनीतिक माहौल में मिठास भर दी है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। त्योहार के साथ चुनाव की चर्चाओं ने झांझा में एक विशेष माहौल बना दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए घटक दलों के कई नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए हैं। ये सभी बागी चुनाव में एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेताओं की पहल पर कई बागियों ने अपना नामांकन वापस लिया है।
बावजूद कई बागी चुनाव मैदान में अब भी डटे हैं। चुनाव में इन बागियों को जनता कितना तरजीह देती है, यह तो नतीजा आने पर साफ होगा, मगर इनके मैदान में उतरने की चर्चा खूब है। बिहार में महागठबंधन में तनातनी के बीच अब कांग्रेस के भीतर भी टिकट बंटवारे को लेकर तनाव खुलकर बाहर आ गया है। पार्टी के कई नेता खुले मंच से प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि टिकट बंटवारे में धांधली की गई है और पैसे के बदले टिकट दिए गए हैं। कांग्रेस में रिसर्च सेल के अध्यक्ष और प्रवक्ता रहे आनंद माधवन ने यहां तक कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाएगी। बिहार चुनाव में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक ही व्यक्ति ने पहले राजद और फिर वीआईपी पार्टी से नामांकन दाखिल किया। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषक इस स्थिति को असामान्य मान रहे हैं और इसके पीछे की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पार्टियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है,